हेलो एवरीवन। मैं हूं भावना और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं बहुत ही खास रेसिपी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी प्लम केक की रेसिपी। प्लम केक एक फ्रूट केक है जो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और बनाने में काफ़ी इजी है। प्लम केक की डिमांड जो है क्रिसमस पे काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका रेट भी इस टाइम पे काफ़ी हाई होता है। आज हम ये महंगा सा केक बहुत कम खर्च में, बहुत कम सामान में घर पे बना के तैयार करेंगे। हमको ये केक बनाने के लिए ना ही अंडे की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है, यहाँ तक हमको इसके लिए बटर पेपर, केक टिन की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन में जो बेसिक सामान रहते हैं उन सब चीज़ों से आज हम घर पे प्लम केक बना के तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, मुनक्का, काली वाली जो किशमिश होती हैं, ब्राउन वाली जो किशमिश हैं और टूटी फूटी। ये आप जितने कलर की आपको मिल जाए आप उतने कलर की ले लीजिए। आप यहाँ पे चेरी का भी यूज कर सकते हैं और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब हमको इन्हें भिगोना है ऑरेंज जूस में, इनको सारे ड्राई फ्रूट्स को सोक करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ऑरेंज जूस लिया है। जूस हमको इतना लेना है कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं, अच्छे तरीके से नीचे डूब जाएं ताकि ये अच्छे से फूल सके। तो अब हमको ये ढक के छोड़ देना है कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी रात भी इनको भिगो के रख सकते हैं। अब हमको केक के लिए बनाना है कैरेमलाइज सिरप। तो उसके लिए हम यहाँ पे शुगर को कैरेमलाइज कर लेंगे। यहाँ पे शुगर हमारी पिघल चुकी है, मेल्ट होने लग गई है। हमको इसमें ब्राउन कलर चाहिए, जो हल्का सा ब्राउन कलर हो, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारी शुगर है अच्छे तरीके से कैरेमलाइज हो चुकी है, कैरेमल शुगर हमारा बन गया है। अब हमको यहाँ पे 1 चम्मच इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी ना डालें, नहीं तो कुछ जब आप इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे तो वो जम के एकदम टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद 2-3 सेकंड हमने इसको धीमी आंच पे और पकाया। अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा कैरेमल जो सिरप है वो बन के तैयार है। हमने इसको दूसरे बाउल में निकाल लिया। अब इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं केक का बैटर। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले लिया है आधा कप दही, और दही को हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना है, एकदम स्मूथ इसको कर लेना है। जब दही अच्छे से स्मूथ हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। मैं यहाँ पे 1 कप मैदे के हिसाब से दही चीनी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली थी पिसी हुई, उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून बचा ली है और बाकी पूरी चीनी डाल दी है। इसमें मैंने ये छोटी चम्मच से 2 चम्मच जो है वनीला एसेंस डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, बिना खुशबू बिना फ्लेवर का। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाला है। और अब इसमें हमको जो हमने कैरेमल बनाया था शुगर का वो हमको इसमें डाल देना है। इसके वजह से इसमें काफ़ी अच्छा कलर जो है ऐड हो जाता है। और अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये कलर इसमें आ चुका है। अब हमको इसे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब हमको यहाँ पे चाहिए केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे मैदा। अब यहाँ पे सारी सूखी सामग्री हैं जो केक में हम यूज करेंगे, तो उसको हमने एक जाली में लिया है। 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, और यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच, हमने यहाँ छोटी चम्मच से सौंठ पाउडर डाला है, और आधी चम्मच से भी कम दालचीनी का पाउडर डाला है। दालचीनी का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हम इसको इसमें डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे, और इसमें अगर कोई गुठली या कुछ है तो उसको एक स्पून की हेल्प से उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ड्राई हमारी जो सूखी जो सामग्री थी केक की वो भी इसमें डाल दी है। अब हमको इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे, तब तक हम इसको मिक्स कर लेंगे। और बहुत तेज़ हमको ये नहीं चलाना है, इसको आराम से हल्के हाथों से ही हमें मिक्स करना है। यहाँ पे जो हमारा केक का बैटर है वो बन के तैयार है। अब हमको इसमें मिक्स करने हैं जो ड्राई फ्रूट्स हमने सोक करके रखे थे ऑरेंज जूस में।
ऑरेंज जूस से ड्राई फ्रूट्स जब हम सोक करके रखते हैं उनका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आ जाता है। दूसरा, केक काफ़ी मॉइस्ट होता है बाद में। अभी आप देख सकते हैं मैंने 4 घंटा इनको भिगो के रखा था। अब पूरी रात भी इसको ऑरेंज जूस में सारे ड्राई फ्रूट भिगो के रख सकते हैं। कम से कम 4 घंटा तो रखना ही रखना है। तो अब हम इसमें से पहले बैटर में सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फ्रूट डालेंगे। जूस हमें अभी नहीं डालना है, क्योंकि जो प्लम केक का बैटर होता है वो बाकी केक से थोड़ा सा थिक होता है। अगर हमको ज़रूरत लगी तो बाद में हम ये जूस केक के बैटर में यूज करेंगे। पहले हमको ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे एक स्पैचुला की हेल्प से हम सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजिए कि पूरे केक में सारे ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। हर एक जगह पे ड्राई फ्रूट्स बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मेरे को गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो जूस था वो इसमें डाला है, सिर्फ उतना ही डाला है। और हमारा जो केक का बैटर है बनके तैयार हो चुका है। आज हम केक बनाएंगे टिफ़िन में। ये हर घर में ऐसे बर्तन रहते ही हैं। और बेक करेंगे प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ साइज़ के लिए कि जो टिफ़िन हमने लिया है वो प्रेशर कुकर में फ़िट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हमको जो प्रेशर कुकर है उसको प्री हीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है उसमें जो रबर लगा रहता है वो हमको निकाल लेना है। और इसको फुल फ्लेम पे 5 मिनट से 7 मिनट हम प्री हीट करने के लिए रख देंगे। और जो टिफ़िन हमने लिया है जिसको आज हम बनाएंगे केक टिन, तो उसको अच्छे तरीके से बटर, घी या तेल से आप ग्रीस कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद उसमें सूखा मैदा हमको डाल देना है बराबर हर तरफ को, जो काम करेगा बटर पेपर का। तो ये करने से हमको बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो एक्स्ट्रा सूखा मैदा है वो हमको निकाल लेना है। तो हमारा यहाँ पे केक टिन भी बनके तैयार है। और थोड़ी सी टूटी फूटी हमने और ली हैं जिनको हमने सूखे मैदे में कोट कर लिया है। तो यहाँ पे केक टिन तैयार है। अब जो बैटर हमने बनाया है केक का वो हमको ट्रांसफ़र कर लेना है केक टिन में। और उसके बाद सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। अब इतना बर्तन जिसमें आप उसको लें, जो टिफ़िन लें या केक टिन है, वो इतना साइज़ का लें कि बैटर डालने के बाद भी उसमें थोड़ी जगह रहे ताकि केक फूले, तो उसको आराम से केक को फूलने के लिए जगह मिल सके। तो हमने यहाँ पे उसमें डाल दिया, हाथों से हिला के एक लेवल का आ जाए कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा उसको प्लेटफॉर्म पे हाथों से इसे टैप कर लिया ताकि कोई एयर बबल हो तो उसमें से वो निकल जाए। 4-5 बार टैप कर लीजिए। उसके बाद हमने उसमें ऊपर से और टूटी फूटी डाल दी। आप ड्राई फ्रूट्स भी और डाल सकते हैं ऊपर से। उसके बाद प्रेशर कुकर हमारा जो प्री हीट हुआ था उसमें हमने बहुत आराम से अपना केक टिन डाल दिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे जब तक हमारा केक अच्छे से बेक ना हो जाए। यहाँ पे केक बेक होने में लगा था मेरा 45 मिनट, 45 मिनट्स। मैंने इसको 30 मिनट में, आधे घंटे में भी चेक किया था, तब केक अच्छे से बेक नहीं हुआ था। अभी इसको 45 मिनट्स हो चुके हैं, केक अच्छे से बेक हो चुका है। हमारी जो टूथपिक है एकदम क्लीन बाहर निकल रही है। तो हमने केक टिन जो है बाहर निकाल लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है लेकिन केक काफ़ी फ्लफ़ी बना है। आप देख सकते हैं स्पॉन्जी केक हमारा बना है। तो अब ये केक अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। हम इसको इसमें से बाहर निकाल लेते हैं केक टिन से। तो उसके लिए एक चाकू से पहले हम इसको साइड से हल्का हल्का छुटा लेंगे। ऐसे ऑलरेडी केक ने बर्तन को छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस प्लेट में आपको निकालना है आप उसको ऊपर रखिए और जो टिफ़िन है उसको उस पर पलट लीजिए, हाथों से थोड़ा सा टैप कर लीजिए। साइड से भी इसको हमें थोड़ा सा ऐसे ठोक के ऐसे थोड़ा सा मार लेना है ताकि जो केक है वो बर्तन को छोड़ दे और आराम से हमारा केक आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से हमारा जो केक है बाहर निकल गया, बिल्कुल भी नहीं चिपका। काफ़ी अच्छा हमारा प्लम केक बनके तैयार हुआ है। और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और बहुत कम खर्चे में काफ़ी स्पॉन्जी हमारा केक बना है। बहुत परफेक्ट केक बना है। आप ये क्रिसमस पे या कभी भी ख़ास मौके पे जब भी आपका अच्छा खाने का मन करे आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो
बर्तन, जो सामान यूज किया है वो हमारे घर में हमेशा रहता ही है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेती आऊँगी। अब देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी जो है हमारा केक बना है और एक